कोयटा में पशीन स्टॉप पर खुदकुश धमाका, फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में हमलावर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 5 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज ने गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका किया। FC के 2 जवान भी जख्मी हुए। हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे, सब मारे गए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में फितना ख्वारिज के खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा कि फितना ख्वारिज और भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले अनासर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासर को इबरतनाक सज़ा देंगे। सरफराज भुट्टी कहते हैं दहशतगर्दों को उनके मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस फतह 4 की रेंज 750 किलोमीटर है। ISPR के मुताबिक मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखता है। रिवायती मिसाइल निज़ाम की रेंज को मजीद बेहतर बनाएगा। सदर और वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स की कामयाब लॉन्च पर पाक फौज को मुबारकबाद। फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। अमन मनसूबे में पाकिस्तान की शमूलियत काबिल फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मनसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात की जाएगी। अमन फोर्स में ज़्यादातर फ़लस्तीनी हुक्काम शामिल होंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि गज़ा में मगरबी किनारे को तकसीम नहीं किया जाएगा। इसराइल को उसको मानता है कि नहीं, इसलिए अमरीका को इसमें शामिल किया गया है। हमने इसराइल से बराह रास्त डील नहीं की। कुछ लोग फ़लस्तीन में अमन मनसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अमन मुआहदा कबूल करने के लिए 3 से 4 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतजार कर रहे हैं। हमास के पास अमन तजावीज़ का जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि हमास ने तजावीज़ मंजूर न की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। पाकिस्तान और भारत की जंग बड़ी थी, एटमी जंग भी हो सकती थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन मंसूबा हमास को मौसूल। मंसूबे पर हमास की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ट्रंप की जानिब से पेश करदा मंसूबे का मुताला करेंगे। हमास की सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक को यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। अमरीकी सदर की गजा में जंग के खात्मे के लिए कोशिशों का खैर मकदम। एलामिया के मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और दीगर फरीक़ैन के साथ मुस्बत बातचीत के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल है। गजा को इंसानी इमदाद की मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। हमास को असल फरीक माने बगैर फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अगर अमरीकी सदर संजीदा हैं तो बैतुल मुक़द्दस में अमरीकी सफारतखाने के क़याम का फैसला वापस लें। जो न्यूयॉर्क में हो रहा है उसे अवाम की पज़ीराई हासिल नहीं। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। जमात इस्लामी ने भी गजा अमन मुआहदे की तायीद मुस्तरद कर दी। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तानी कौम की मर्जी के बगैर कोई भी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप को रजामंदी नहीं दे सकती। साहियूनी फौज की गजा में बमबारी, मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक खान यूनुस में बेघर अफराद के खेमे पर इसराइली फ़ज़ाई हमले से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 66,000 से बढ़ गई। 1,68,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं।
सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मेरे बच्चों, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो बच्चा मेहनती है, ब्राइट है, ब्रिलियंट है, मेरिटोरियस है, उसके दरवाजे तक हुकूमत खुद पहुंचे और कहे ये है आपका हक, ये ले लो। 3 दरियाओं के सैलाब ने पंजाब में तबाही फैला दी। कुछ जमातों ने सैलाब पर सियासत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में खिताब, कहा बिना किसी जुर्म के जेल काटी, मुश्किलात इंसान को सिखा कर जाती हैं। सूबे में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के अवाम के लिए वसाइल के दरवाजे खोल दिए। जब वज़ीर आला का ओहदा संभाला तो सूरत हाल बहुत ख़राब थी। CCD बनने के बाद जराइम में कमी आई है। 5 साल मजीद वज़ीर आला रही तो कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। भाषाएं आप हर तरीके से चलाएं, यहाँ भी चलाएं, पंजाब में भी चलाएं, जहाँ भी आपको चलाना है, लेकिन इस तरह से ये कोई पार्टनरशिप नहीं होती। कोई हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हम अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे तो हम आपके साथ हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट। हमें ना वजारतें चाहिए, ना आपकी कुर्सियाँ चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का बयान। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज, अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी, ऐवान से वॉकआउट। पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा कि मरीम नवाज की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा बोले, पीपल्स पार्टी का एहतजाज घर का मामला है, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। कौमी असम्बली इजलास जुमे तक मुलतवी। कई दिन गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। कई नशेबी मकामात पर बारिश का पानी जमा, सड़कों पर फिसलन के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारी का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत अंदरून सिंध वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में माशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। रवा माली साल में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी की नवीद। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर, खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्किल है। गैस टैरिफ में इजाफा भी महंगाई बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार हैं। अक्टूबर के लिए LPG सस्ती कर दी गई। फी किलो LPG की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे कमी। LPG की नई कीमतों को नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2448 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम, अब तक 9000 दरख्वास्तें मौसूल। आधी से ज़ायद तहसील वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर सोशल वेलफेयर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा, वसाइल की कमी से किसी मुस्तहिक बच्ची की शादी रुकने नहीं देंगे। अवामी फलाही मनसूबों पर शफाफ और तेज़ अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल तरकई और आकिबुल्लाह ने अपने अपने इस्तीफ़े तहरीरी तौर पर वज़ीर आला को भिजवा दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दोनों वज़रा को बहुत पहले से हटाना चाहते थे। वज़ीर आला की गुज़श्ता रोज़ बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात में दोनों वज़रा से मुताल्लिक़ बातचीत हुई थी। खुला लेने पर साबिक शौहर ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। जिला रहीमियर खान के शहर लियाकतपुर में तेजाब गर्दी पर खातून अजरा बीबी जाँ बहक, 4 साला बेटी, बहन और 70 साला खाला भी झुलस गई। वारदात का वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हिना परवेज भट्ट ने नोटिस ले लिया। कहती हैं मुलजिम को हर सूरत गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ऐसे दरिंदा सिफत मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
मुरीदके में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मुकाबला, 5 डाकू मारे गए, 3 डाकू जख्मी। नारावाल रोड पर होने वाले मुकाबले में डाकू जख्मी साथियों को उठाकर साथ ले गए। मारे जाने वाले 3 डाकुओं की शनाख्त अमजद, शाहिद और सरवर के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक लूटमार के दौरान डाकुओं ने लाहौर की रिहायशी मुसाफिर खातून महविश को कत्ल कर दिया था। कंडियारों में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद अदालत में पेशी पर जा रहे थे, जिसके दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग का वाक़या डाहरी बरादरी के दरमियान तनाज़े की बिना पर पेश आया। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल की टक्कर से बेल्जियम के शहरी हलाक, फेडरिक कार्नियल की मौत सर पर गहरी चोट लगने के बाइस हुई। मुतवफ़ी 3 माह के विजिट वीज़े पर अगस्त में पाकिस्तान आया था। पुलिस ने फेडरिक कार्नियल की हलाकत पर बेल्जियम सफारतखाने को आगाह कर दिया। फैसलाबाद में गवर्नमेंट विमेन कॉलेज समनाबाद में तालिबा पर तशद्दुद के खिलाफ तालिबात का एहतजाज, कॉलेज इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था कॉलेज के अंदर घुसकर हमारी साथी तालिबा पर तशद्दुद किया गया। फैसलाबाद पुलिस ने आम शहरियों के बाद माजूर अफराद को भी न बख्शा। मकवाना का माजूर शहरी मुकदमे के इंदराज और रिकवरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। FC कॉलेज लाहौर में पुरवकार तकरीब, अक़लियतों की कौमी खिदमात को उजागर किया गया। वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के दिफा और तामीर वतन में अक़लियतों के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। अक़लियती बरादरियों ने कभी रियासत मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, बल्कि हमेशा मैदान जंग और कौमी तरक्की में तारीखी वफादारी दिखाई। कराची में मशीन के जरिए चालान सिस्टम खत्म, तमाम अफसरान से चालान मशीनें वापस ले ली गईं। कल से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान घरों पर जाएंगे। भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर वसूल कर ले। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई, इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ ले गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम की क़यादत जारी रखेंगे। टीम में 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर शामिल। और मशहूर कॉमेडियन लकी डियर तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। 60 साल लकी डियर शदीद अलालत के बायस लाहौर के मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। फनकार गुज़िश्ता 8 माह से फेफड़ों और ज़ियाबितिस के मर्ज में मुब्तला थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।